हाय नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण 31 में आपका स्वागत है। जैसे इसमें लिखा है हिवा ए मेहर या मेहर में कमी या वृद्धि। वैसे हम जान लेते हैं हिवा हिवा क्या होता है। हिवा मीन्स होता है दान। हिवा मीन्स दान होता है। हिवा मुस्लिम विधि में दान को हिवा कहा जाता है। जब हम लोग कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दान करते हैं, दान या हिवा, जब हम अपनी कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उस दान में कोई भी प्रतिफल नहीं होता है, यानी कि प्रतिफल जीरो होता है। जब कोई वस्तु दान करने पर कोई प्रतिफल नहीं मिलता है तब उसे हिवा कहा जाता है, हिवा या दान कहा जाता है। अब हिवा ए मेहर में मीन्स हम लोग मेहर का दान कैसे कर सकते हैं, या मेहर में कमी या वृद्धि होती है। मेहर में दान किस प्रकार से कर सकते हैं, अब लोग हम इसे समझते हैं। अब एक तो होता है पति, जो होता है पति राशि देता है मेहर की, किसको देता है, पत्नी को। तो पत्नी को राशि देता है मेहर की पति अपनी पत्नी को मेहर की राशि प्रदान करता है विवाह के बाद। यानी कि अब अगर हम लोग पति के एंगल से देखें, यदि हम लोग पति के एंगल से देखते हैं तो विवाह के बाद किसी भी समय पति उस मेहर की राशि में वृद्धि तो कर सकता है परंतु कमी नहीं कर सकता है। यानी कि पति के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो अब जो मेहर है मेहर को कम कर सके, परंतु मेहर को हस्बैंड जब भी चाहे तब उसे बढ़ा सकता है। यह उसके पति का राइट होता है। अब इसमें पत्नी का राइट क्या है, अगर हम लोग इसमें पत्नी के एंगल से देखें, यानी कि वाइफ के एंगल से हम लोग देखते हैं तो विवाह के बाद किसी भी समय, यानी कि यदि विवाह हो चुका है इसके बाद किसी भी टाइम मीन्स एनी टाइम पत्नी उस मेहर की राशि को छोड़ सकती है या कम कर सकती है या बिल्कुल भी ख़त्म कर सकती है। राशि को कम कर सकती है या छोड़ सकती है। यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष प्राप्त कर ली होती है, यदि पत्नी ने 15 वर्ष की आयु एज ऑफ प्रोवर्टी प्राप्त कर ली होती है, तो अपने वयस्क एक्ट 1875 के साथ 18 वर्ष पूरे किए जाने पर भी होंगे, पूरे किए हों या ना किए हों। यानी कि मेरा कहने का मतलब इसका ये है, मुस्लिम विधि में क्या होता है, एज ऑफ पॉवर्टी 15 वर्ष होती है, लेकिन जो वयस्कता अधिनियम है उसमें 18 वर्ष मानी जाती है। यदि उसने एज ऑफ पॉवर्टी प्राप्त कर ली है और 18 वर्ष की यदि वो नहीं हुई है तो भी अपनी राशि को, मेहर की राशि को छोड़ सकती है किसी भी टाइम। ये उस पत्नी का राइट होता है। अब इसमें जो लिखा है हिवा ए मेहर, इसमें हिवा का मतलब क्या हुआ, अब इसको हम रफ करते हैं। हिवा ए मेहर यानी कि जब पति जो होता है पति को पत्नी के द्वारा, पत्नी के द्वारा जो मेहर दिया जाता है उसे वो छोड़ देती है। जब पत्नी पति के द्वारा दिए जाने वाले मेहर को छोड़ देती है तो इसे हिवा ए मेहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिवा ए मेहर। यानी कि जब पति पत्नी को वो देता है, मेहर देता है, लेकिन पत्नी उसे लेने से इनकार कर देती है तो उसे हिवा ए मेहर कहा जाता है। इसमें एक बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये डिसाइड कर दिया था कि किस तरह से मेहर का दान किया जाएगा, किस तरह से मेहर का दान नहीं किया जाएगा। केस आया था नूर निशा वर्सेस ख्वाजा मोहम्मद। नूर निशा वर्सेस ख्वाजा मोहम्मद। देखो, अगर हम लोग एक टॉपिक में अगर एक ही केस लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक केस लॉ होना बहुत ज़रूरी है हमें, याद तो एक ना एक केस लॉ तो याद होना ही चाहिए। तो इस बात में क्या हुआ था, जो नूर निशा ने क्या किया था, उसका पति मर गया था। नूर निशा का जो हस्बैंड है वो मर गया था, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस नूर निशा ने अपना जो मेहर की राशि है उसको दान कर दिया था, मीन्स मेहर की राशि को छोड़ दिया था। तत्पश्चात कुछ समय बाद और उसको खाना पीना फैमिली वालों ने, यानी कि ससुराल वालों ने उन्हें खाना
उसका कम कर दिया या फिर उसे स्वतंत्रता से नहीं रहने दिया। तो फिर जो पत्नी है उसकी, यानी कि ख्वाजा मोहम्मद की पत्नी है नूरनिशा, तो नूरनिशा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। जब नूरनिशा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है तो कोर्ट उसे अपने यहाँ शरण दे देता है। तो फिर इसमें भी यानी कि उसने दान कर भी दिया था, लेकिन कंडीशन अप्लाई होने के बावजूद भी नूरनिशा को कोर्ट ने मेहर की राशि उसकी फैमिली वालों से, यानी ख्वाजा मोहम्मद की फैमिली वालों से दिलाई। यानी कि इसका सबसे बेस्ट, अब इसको आप अगर इस तरह से लिख सकते हैं, नूर निशा बनाम ख्वाजा मोहम्मद, नूर निशा बनाम ख्वाजा मोहम्मद का केस था इसका हिबा ए मेहर में। वैसे आप हिबा ए मेहर तो समझ ही गए होंगे, जैसे मेहर का दान कर देती है पत्नी, जो मेहर पति को देना होता है, लेकिन पत्नी उसे कह देती है कि मुझे मेहर को नहीं चाहिए, तो इसे ही कहा जाता है हिबा ए मेहर। और हिबा मुस्लिम विधि में हिबा कहा जाता है, और इसे हिंदू लॉ में इसको कहते हैं दान। दान में क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, हिबा में ट्रांसफ़र हो जाती है ऑनरशिप, बट कंसिडरेशन नहीं होता है, प्रतिफल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसी को दान कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, इसे आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका नोट बना लें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नूर निशा बनाम ख्वाजा मोहम्मद का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।